तो नमस्कार। किसानों को 2 साल से लहसुन में अच्छे भाव नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। खबर निकल के आ रही है कि लहसुन और प्याज ने किसानों को परेशान कर रखा है और कई इलाकों से तो खबर ये भी आ रही है कि किसानों ने अच्छे भाव नहीं मिलने के कारण, लागत नहीं मिलने के कारण, इवन ट्रांसपोर्ट के पोर्शन के भाव भी नहीं मिलने के कारण लहसुन प्याज को फेंकना भी शुरू कर दिया है। लहसुन का बाजार लोएस्ट भाव पर देखा जा रहा है और खबर निकल के आ रही है कि गुजरात से ये 6 रुपये से 7 रुपये से लेके और 25 से 35 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं क्वालिटी अनुसार, और ये इस साल का सबसे लोएस्ट भाव है। गौरतलब है कि हमने आपको प्याज के ऊपर अग्रिम विश्लेषण दिया था कि शानदार गिरावट हो सकती है, बच सको तो बच जाओ, और जिन महानुभावों ने हमारे शो देखे, हमारी रिपोर्ट्स ली, उनको गिरावट से बचाव भी शायद हुआ है। गौरतलब है कि अब क्या संभावना है। चलिए कुछ बात करते हैं कुछ अलग अलग व्यापारियों से और किसानों से, और उनका रुख है उससे पर बात करते हैं। कुछ लोगों को ये कहना है कि 2 सालों से किसानों को भाव नहीं मिलने के कारण लहसुन अब शायद इसकी अगली बुआई लगभग 25 से 30% कम होने की धारणा हो रही है। लेकिन एक ये भी धारणा है कि लहसुन की बुआई में एक ही फ़ायदा है कि उसकी कटाई करने के बाद मूंगफली की बुआई करने पर उसको अच्छा होता है, जिससे कुछ किसान बुआई कर सकते हैं। लेकिन मुनाफा नहीं होने के कारण किसान परेशान भी हैं। गौरतलब ये भी नज़र आ रहा है कि लहसुन की यदि हम अराइवल्स माने तो राजस्थान में लगभग 25,000 कट्टा, मध्य प्रदेश में लगभग 60 से 70,000 कट्टा और गुजरात में लगभग 2 से 5,000 बोरी की आवक हो रही है, जिसके सामने भारत की दैनिक खपत लगभग 1.25 लाख कट्टा की है, जिसके कारण जितना लहसुन आता है उतनी खपत भी हो रही है। दिवाली के आसपास लहसुन की अराइवल यानी आवक कितनी होगी, उसके बाद ही सही उत्पादन का आकलन लग पाएगा। नए सीजन में ये तो तय है कि नए सीजन में लहसुन की बुआई किसानों द्वारा न किए जाने की संभावना प्रबल हो रही है, क्योंकि किसानों को लहसुन के भाव नहीं मिलने से उन्हें बड़ी परेशानियां हो रही हैं। किसानों के घर में लहसुन अभी 60% तक पड़ा होने की समाचार है और सौराष्ट्र में 20 से 25 लाख बोरी का स्टॉक है, जो पूरे देश की 20 दिन की ज़रूरत जितना ही है। लहसुन का नीचा भाव होने से इस वर्ष किसानों में लहसुन को फेंकने का भी समाचार मिल रहे हैं। इससे आगे चलकर उसमें कमी भी हो सकती है। महुआ में अभी 10 से 12 कारखाने चालू हैं और इससे इन्वेस्टरों की हालत भी ख़राब हो गई है, क्योंकि वो बुरी तरह से परेशानियां में हैं। और जिन किसानों के पास अच्छा लहसुन पड़ा है उनकी कीमत कुछ भी होगी, लेकिन कमज़ोर लहसुन के भावों में अब शायद कुछ मजबूती बने, ऐसा कुछ व्यापारियों का कहना है। अब यदि हम राजस्थान की खबर मान के चलें तो राजस्थान में लहसुन का भाव लगभग 2 रुपये से 4 रुपये का चल रहा है और लहसुन के बाज़ार के औसतन बाज़ार के सुधार की संभावना यहाँ के व्यापारियों का कहना है अभी नहीं है, ग्राहकी ही नहीं है और ये भाव दिवाली तक रहे, लेकिन दिवाली के बाद इसमें और गिरावट आने की संभावना बन रही है, ये कहना है कुछ राजस्थान के व्यापारियों का। लेकिन ये को ध्यान रखने वाली बात है कि राजस्थान में 50% माल बाजार में आ गया है और 50% माल अभी किसानों के पास ही है, क्योंकि किसानों ने नीचे भाव आने की वजह से इसको नहीं बेचने का निर्णय किया है। किसानों ने इस बचे लहसुन की दशहरा या दिवाली के आसपास बिक्री शुरू करेंगे, उसके बाद बाज़ारों में तेजी या मंदी की संभावना उस वक्त बनेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पुराने लहसुन को नवंबर दिसंबर महीने तक उसको स्टॉक को निकालना भी आवश्यक होगा, अन्यथा उसके अंदर डेटोरेशन होना चालू हो जाता है, जिससे किसानों के बचे स्टॉक की बाद में उनको निकालना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ व्यापारियों का कहना है।
राजस्थान में नए सीजन में लहसुन की बुआई का नीचे भाव के कारण 25 से 30% कम होने की संभावना बन रही है। ये भी सत्य है कि राजस्थान में किसानों के पास स्टॉक है, लेकिन भाव नीचा होने के बाद के कारण व्यापारियों ने इस वर्ष लहसुन का स्टॉक या तो किया नहीं है या बहुत ही कम स्टॉक किया है। लहसुन का इस समय एक्सपोर्ट की भी डिमांड नहीं है। राजस्थान से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में लहसुन की अच्छी मांग है और औसत लहसुन बाजार में ये व्यापार भी होता है। दोस्तों, लहसुन में दशहरा के बाद बुआई शुरू होती है, परंतु जो अग्रिम बुआई हो उसे ओटी सीड की इस समय डिमांड कम है। किसानों के पास पैसा भी नहीं है और साथ ही रबी सीजन में सरसों और गेहूं का भाव ऊंचा मिलने के कारण इस तरफ भी किसान अधिक मुड़ पाएंगे और लहसुन की बुआई घटने की पूरी उम्मीद है, ऐसा व्यापारिक सूत्रों का कहना है। दोस्तों, प्याज के ऊपर ऑलमोस्ट लोएस्ट भाव जो चल रहे हैं उसकी विशेष रिपोर्ट, प्याज की रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास प्याज अक्टूबर महीने में क्या तेज हो सकता है या मंदा, उसकी विशेष रिपोर्ट मामूली शुल्क अदा करने पर आपको मिल सकती है। आप आज ही संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।